क्या देख रही हो? उस दिन ऐसे ही सुबह थी जिस दिन सूरज और संध्या बीननी का मिलन हुआ था। पूरा देश उन्हें सलामी दे रहा था। अलग अलग जगह सूरज और संध्या बीननी का ना श्राद्ध करते रहे, पर ना जाने डाबरा ने केस सोची जो हटे करेला में लेकर आ गए। माताजी करेला बोला नहीं, केरला। हाँ हाँ बोई बोई। हे मारा राम जी, ना जाने के कुड़कुड़ भाषा बोले। पुष्कर से हटे आकर 2 दिन हो गया। काल मारे सूरज और संध्या बीननी का श्राद्ध हो जावे तो मैं मारे घर आ जाऊं। हे मारा राम जी, सारी तैयारियां ना खुद में ही करनी पड़े हैं। वेद और बंस दोनों ही गायब। बंस के पैरों में तो पहिए लगे और वेद अपनी दादी ने ना 1 किलो छोड़ के। रे मैं भी कौन से उनके भरोसे जीवती हूँ। मारे को भी सब दिखाई देवे, सारा काम अपने हाथा से कर सकूं मैं। ना जाने के बोले हैं, समझ में ही को नहीं आवे। रे सब दिखे मारे को। लाडू चोरा पे है। रे संध्या बीननी की सास हूं मैं। मारे सामने ना चेहरा फेरी को नहीं चालेगी। लाडू खाना है, चल थारे को अपने हाथा से खिलाओ। मारो सूरज भी मारे हाथा से खावे तो। के हो हाँ? ले मारो चश्मो लेकर आए हो। वो तो वंश लाने वाला था ना। वंश? हाँ। मारो राम जी, एक लंगड़ो एक कांडो, मैं एक कड़ोसियानो। अब तू ही बता कनक, रे किस किसने संभालूं? छोरी, थारी एग्जाम की डेट और थारे मम्मी पापा के श्राद्ध की डेट एक हो गई। इसमें थारी गलती थोड़ी है, ये तो ठाकुर जी के मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। और थारे वेद भाई ने तो तुझे कोनी आना कह दिया, और थारी चले कोनी ना। पर छोरी, तू बहना है मोरी तो फिक्र नहीं, ठीक है? और तेरी जो ड्रेस है ना, भाभो ने खुद पसंद करी है, वो तुझ तक पहुंच जाएगी। वंश रे बंस अठे कोनी। कनक 1 मिनट। वंश वंश कमरे में तो दिखाई को नहीं दे रही है। अठे तो दिखाई को नहीं दे रही। भाभो, हाँ? भाभो ये रहा। कटे भाभो, हाँ? इधर हूं मैं। वंश, भाभो का चश्मा। हाँ भाई, ये रहा, ये भाभो। हाँ ये बढ़िया है। खड़ा काम बढ़िया है। अनजान शहर में आया है। रे मारा राम जी, कोई भाषा ही को नहीं समझ में आवे। रे मारा राम जी। चीटिंग की ना तूने?
भाई देख, वो चीटिंग नहीं, पुण्य होता है जो किसी को डांट खाने से बचा ले। अब चाहिए तो कनक ओए, फिर रुक। कनक भाई ये तो भाग रही है, पर किसके पीछे? तुम्हारे मेरे पीछा करने की क्या लगा था? पकड़ लोगे? अरे बहुत देखे तुम्हारे जैसे। तुम फिर वापस से डर गई? ओह गॉड, तुम कितनी फट्टू हो। ओह हेलो, तुम्हारी जान पे बनाएगी ना तो तुम लोग भी ऐसे ही रिएक्ट करोगे। इसमें फट्टू की क्या बात? बुक की कीड़ियों, तुम सबके लिए एक स्पेशल ऑफर है। फ्री 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 खूबसूरत केरला के दिन का ट्रिप। आना जाना खाना पीना सब कुछ स्पॉन्सर्ड बाय नन अदर देन कनक राठी। अब देखो, लड़ना नहीं है कि मैं जो पहले हाथ उठाएगा वो चलेगा। सो I'll count till 3, okay? 1, 2, 3. कोई तो चलो। तुम्हें पता ना मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। मैं अकेले बस में कैसे जाऊंगी? कनक यार, सबका एग्जाम है, कोई भी नहीं जाएगा। सी आई नो तेरे मॉम डैड का श्राद्ध है, बट यार 20 मार्क्स का ओरल टेस्ट भी है। 20 मार्क्स। तू भी मत जा, 20 मार्क्स चले जाएंगे। 20 मार्क्स जाएंगे तो जाएंगे, पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। और देख, वैसे भी मैं अपने मॉम डैड का श्राद्ध कैसे मिस कर सकती हूँ? माय गॉड कनक, कौन कहेगा तू संध्या राठी की बेटी है? वो अपनी हल्दी की रस्म छोड़ के एग्जाम देने गई थी। जो समझेगा ना वो यही कहेगा कि डिट्टो संध्या राठी की बेटी है। मेरी माँ के लिए उनकी हल्दी नहीं, एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो वो सब कुछ छोड़ के एग्जाम्स देने चली गई। सिमिलरली मेरे लिए एग्जाम्स नहीं, उनका श्राद्ध ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं भी उनका श्राद्ध अटेंड करने जाऊंगी। अच्छा, रात में बस में अकेले? ओह यस, रात में बस से अकेले फिर भी जाऊंगी। ना डरना, ना रोना, ना हिचकी। याद रख कनक, तू बेटी है किसकी।
रोको। अरे फाइनली हेलो भैया, क्या आप मुझे लेने के लिए पूरी पुलिस फोर्स भेज रहे हैं? ओह कम ऑन भैया, अब आईपीएस ऑफिसर संध्या राठी की बेटी और इंस्पेक्टर वेद राठी की बहन को टेंशन देकर किसी को मरना है क्या? ठीक है भैया, आप टेंशन मत लो, मैं आराम से पहुंच जाऊंगी। हाँ ठीक है, बाय। यहाँ पे आपको कोई हिंदी वाला दिखता? क्या? हिंदी इल्ले? बोलो किधर जाने का? मंदिर, केरला मंदिर। आइयो, ये बस केरला मंदिर नहीं जाता। क्या? हाँ। ना डरना, ना रोना, ना हिचकी। याद रख कनक, तू बेटी है किसकी? मैं कहाँ हूँ? Oh God! पानी! मैं डूब जाऊंगी। डूबने के लिए फालती मारकर बैठना पड़ेगा क्योंकि बोट किनारे पर है। किनारे पर? हाँ, थैंक गॉड। लेकिन मैं यहाँ आई कैसे? कल रात शायद आप एक बस में बेहोश हो गई थी और बस एक ढाबे पर रुकी थी। वहाँ हम नहीं थे और हमें बस वालों ने आपके बारे में बताया कि आप बस में टपक गई हो और शायद आपको केरला मंदिर जाना है, इसलिए हम आपको यहाँ लाए। अच्छा, तो ये बात है। भगवान भी ना बहुत स्मार्ट है, कुछ ना कुछ एडजस्ट कर ही लेते हैं। तो देर किस बात की है, बोट चलाओ। ये लो। ये किस लिए? इसे सिर की मारकर फोड़ दो। बुद्धू, नारियल को कोई सर से फोड़ता है क्या? तो कोई 6 साल का बच्चा बोट चला सकता है क्या बुद्धू? अरे, तो बोट चलाने वाला है कहाँ? आएंगे पर अभी नहीं। दादू सूर्य नमस्कार कर रहे हैं ना। दादू? मेरे भैया वो रे। क्या? हॉट। कितनी गर्मी है ना यार, है ना?
अब मैंने तुम्हारी मदद की, मेरी मदद कौन करेगा? चलो मेरे साथ। अच्छा ठीक है। जल्दी करो। अरे कर रही हूँ ना। बाहर देखे जा रही हो। ये इतने सारे दूल्हा दुल्हन यहाँ किस लिए? दादा ने इन सबकी कल शादी करवाई है ना, तो आज उनकी शुद्धि विधि के लिए उनको मंदिर से कहीं और लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हारे दादू पंडित हैं? ना ना, हमारा तो व्यापार है, पर दादू हर साल अपने पैसों से इन गरीब जोड़ों की शादी करवाते हैं ना। तुम मारवाड़ी हो ना? आपको कैसे पता? भाई को दादो कहा, मारवाड़ी में तो कहते हैं। वैसे तुम्हारे दादू रहते कहाँ हैं? पेड़ पर। और ये तो इतनी देर से पूछे जा रही हो मेरे दादू के बारे में। शादी करनी है क्या मेरे दादू से? कुछ भी यहाँ चुप। पूजा संपन्न हुई यजमान। इनका बंधन आपने जोड़ा है, तो आप इन्हें आशीर्वाद देकर पत्नी धर्म बताइए। करेशु दासी, कर्णेश मंत्री, भोजेशु माता, शैलेश रंभा, रूपेश लक्ष्मी, शम्या धरत्री, शठ धर्म युक्त, कुल धर्म पत्नी। आवाज भी अच्छी है, लेकिन ये तुम्हारे दादा जो बोल रहे हैं, तो यहाँ किसी को समझ में भी आ रहा है क्या? अरे अब क्या हुआ? दादा दादा, वो लड़की बोल रही है कि आपका श्लोक किसी को समझ में नहीं आ रहा। करेशु दासी मतलब पत्नी को दासी की तरह होना चाहिए। दासी? अगर दासी ही चाहिए तो बाई रख लो, पत्नी का भी कुछ सम्मान होना चाहिए। कर्णेशु मंत्री मतलब पत्नी को मंत्री की तरह एक अच्छी सलाहकार होना चाहिए। सलाह तो कोई भी दे दे, सिर्फ सलाह नहीं, हर फैसले में पत्नी का बराबर हक होना चाहिए। भुजेशु माता मतलब पत्नी को माँ की तरह खाना बनाना आना चाहिए। अरे लड़कियां शादी आदमी से करती हैं, 2 साल के बच्चे से नहीं कि उसे माँ की तरह पाले। शैनेश रंभा मतलब पत्नी रंभा की तरह मनोरंजक बने। मनोरंजन? अरे बीवी चाहिए या आइटम गर्ल? रूपेश लक्ष्मी मतलब पत्नी का रूप लक्ष्मी जी जैसा सुंदर हो। जब खुद सलमान खान हो ना, तभी ऐश्वर्या के सपने देखने चाहिए। शम्या धरित्री मतलब पत्नी धरती की तरह धैर्यवान हो। जब धरती पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है ना, तब उसी धरती से ज्वालामुखी भी फटता है। शठ धर्म युक्त कुल धर्म पत्नी। जब पत्नी में श्रेष्ठ गुण हो तभी तो बन सकते हैं दिया और बाती। नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी ही मुझे कोई अपनाए, और जब मुझसे कोई मिलेगा तभी बनेंगे दिया और बाती। दिया और बाती। कहाँ जा रही हो? तुम्हारा भाई 1 नंबर का एमसीपी है, एमसीपी। जो भी इससे शादी करेगी ना, उसको
उसकी शादी नहीं बर्बादी होगी। बस आधे घंटे। के हो? कुछ नहीं भाभो। अब आप इनके बच्चों का नाम लेके पिंडदान कीजिए। इनकी पहली संतान है वेद राठी। दूसरी संतान है बंस राठी। और कोई है? इनकी दो ही संतान है। ना डरना, ना रोना, ना हिचकी। याद रख कनक, तू बेटी है। बस आदिल आई है। मैं लेकर आता हूँ। जा। भाभो, पांच साल से अलग अलग जगह श्राद्ध करते रहे। सब कुछ बदल गया, पर जलेबी को स्वाद को नहीं बदलियो। अया लागे है जैसे मारे सूरज और संध्या बिन्नी के वास्ते बनी हो।
बाबू रुक, बाबू ऐसे मुंह मत फेर इससे। बाबू तो नहीं जानती, लेकिन हर साल जहां जहां भी हम मम्मी पापा की शादी के लिए गए, कनक वहां थी। इस घर की बेटी परायों की तरह छुप छुप की पूजा दिखती रही, पूजा का प्रसाद बनाती थी ये बाबू। हर साल इस उम्मीद में कि तेरा आशीर्वाद मिलेगा, ऐसे तेरे मुंह से ये सुनने को मिलेगा कि ये भी सूरज संध्या की बेटी है। लेकिन मिलता क्या? गरीबों में बांटे जाने वाला दान, और वो भी खुश होकर लेती। हाँ, वो आज इसके एग्जाम थे, लेकिन ये सब छोड़कर यहाँ पे आई है। शाम हो जाए तो अकेले बाजार तक नहीं जा सकती है, लेकिन आज हमारे इतना मना करने के बाद भी यहाँ पर आई। क्यों? ताकि वो तुझे देख सके, तुझसे एक जोड़ी कपड़ा दान ले सके। क्या ये सुनकर भी तेरा मन नहीं पिघल रहा बाबू? क्यों है ये नाराजगी, ये नफरत? ऐसा भी क्या गुनाह किया है इसने? अगर कुछ किया भी है ना, तो बता दे, ये अपनी जान देकर भी अपनी गलती सुधार लेगी। तेरा ही अंश है ये भाबो। गली के हर बच्चों को अपना प्यार और आशीर्वाद देती है, फिर इसे क्यों नहीं? तेरे प्यार तेरे आशीर्वाद पर इसका भी हक है ना? अरे हमसे ज्यादा प्यार करती है तुझे भाबो। हर अपराधी को सजा सुनाने से पहले उसका अपराध बताया जाता है। क्या इसका इतना भी हक नहीं है? अरे एक बार देख तो सही इसकी तरफ, इसकी आंखों की तड़प देख। बता भाबो, ऐसी क्या वजह कि बचपन से लेके आज तक तो अपनी पोती से नाराज रही? बोलना भाबो। तुम दोनों ने हमारी पूजा में अपशगुन किया है। इनकी दो ही संतान है। तुम दोनों ने हमारी पूजा में अपशगुन किया है। नहीं बर्दाश्त होती ये नफरत मुझसे। मुझे मेरी बाबू का प्यार दिला दो ईश्वर। मुझे मेरे बाबू का प्यार चाहिए। कहते हैं तू है तो चमत्कार है, चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो
फिर क्यों मेरी भावों का प्यार भरा हाथ मेरे सर पर नहीं रख पा रहे हो? जानती हूँ आप नहीं आ सकते, पर कोई तो ऐसा रास्ता, कोई तो ऐसा जरिया होगा जिससे आप मेरी मदद कर सकते हैं। आपके आशीर्वाद के रूप में कोई तो ऐसा होगा जो मेरी मदद करे, मेरा साथी बने, जो मेरा सूरज बन के मेरे अंधेरे को मिटाए, जो मुझे मेरी भावों से मिलाए। आज हनुमान गली आला जो सांस ले रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए कि अपनी हनुमान गली, अपनी दाई साहब, अपनी काकी साहब, मौसी सब न बचाने के लिए ये लो, ये सूरज संध्या ने अपनी जान दे दी। ये दिया बाती की जोड़ी खुद बुझ गई, लेकिन हनुमान गली में अंधेरों को नहीं होने देगी। हनुमान गली का बहादुर बेटा बहू सूरज संध्या की महान त्याग का सम्मान में अब 2 मिनट का मौन रखकर हम लोग उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करेंगे। कैसा धमाका है? अरे कोई बम बारूद फटा गया क्या? हनुमान गली का मोटा बम फिर से कर जा। अब उड़ भी जा या क्रेन मंगवाओ तेरे लिए। कर प्रिया, क्रेन से कोई दुश्मनी है क्या जो सिर्फ तोड़वाने के लिए बुलवा रही है? बस। खबरदार, कोई मारे छोरे पे हंसा तो जान ले लूंगी मैं। गोलू, गोलू, हाय राम, आजा बेटा, उठ जा, उठ मेरे बेटा, आ आ आ, अरे 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 मारे को भी गिरा दिया। मेरे हाथ, अरे अरे मेरा लाठी था, उठ जा मेरा बेटा। अरे अरे कहीं कूला तो न टूटा। अरे सर, ना लग जाए किसी की। पता काजू बादाम सपने में चबाने वाले लोगों को क्या पता कि तंदुरुस्ती किसे कहवे। हाँ बाबा,
मारा गोलू, तुझे कहीं ज्यादा तो ना लगी। मीनू कुछ ही कोनी होयो मीनूड़ी, बस सोफो है ना, इनकी किस्मत खराब थी हैं, जिको मन भर गई को जीने से तो इन्हें न्योतो दे दी कि भाया आ मारे ऊपर बैठ जा और माने फाड़ दे। एक बात बता दो दाई साहब, मारा छोरा काजू बादाम खावे है और आपके जानो हो स्वाद। अरे मीनूड़ी, एक काम क्यों ना करती, तू काजू बादाम के बीच में इस मोटे को उधर ही बिठा देना, जब मन करेगा तब खा लोगा। मामा मुझे मोटा कर। छोरा तू रुक, मीनूड़ी अपना लाड को वजन है ना थोड़ा सा कम कर ले, नहीं तो ई को वजन आई आई बढ़तो रहे हो ना तो ब्याह के लिए ना तो छोरी मिलेगी और ना घोड़ी। घोड़ी भी नहीं मिलेगी। अरे बेटा, सोने चांदी से लदी फदी लेकर आऊंगी मारे गोलू की बेंदनी को। हाँ, सारे पुष्कर की ना छोरियां देखती रह जाएंगी। अरे लाइन लगाओगी, लाइन हमारे घर के बाहर। गोलू मेरा है, सिर्फ मेरा। तू जा मुंह धोकर आ, गोलू के लायक सिर्फ मैं हूँ। तुम दोनों जाओ, 16 सोमवार की है तब जाके गोलू के लायक बनी हूँ मैं। बाहर आ बेटा, बाहर बाहर। मीना बिदनी के सपनों के गधे घोड़े से जितना जल्दी हो सके उतर जा। और रही बात घोड़ी की, हमारा गोलू तो हाथी पे जाएगा। सुनो रे लुगाइयों, हाथी पर हाथी बैठेगो। इसकी ऐसी रोतर सूरत देख के मुझे तो डाउट हो रहा है कि ये चुईया सूरज संध्या राठी की बेटी है ही नहीं। ऐसे सोड़ करने वाली उनकी बेटी ना, कुछ तो चक्कर है। हाँ, हॉस्पिटल में अदला बदली हो गई होगी। क्या कह रहा तू वंश? जितनी ये है ना उनकी, उतने तो हम भी नहीं है। अरे पापा की दुकान पे भाभो ने अपने हाथों से जन्म दिलवाया था ऐसे। अरे मैंने खुद देखा था। और भाभो ने कहा भी था कि भगवान ने इसमें आधा मम्मी और आधा पापा दोनों को मिक्स करके बनाया। पापा जैसी समझदारी जो एक ही समय पे दिल और दिमाग दोनों से सोचती है। और मम्मी जैसा हौसला। अगर कुछ ठान लिया करने को तो दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, वो काम करके ही रहना है ना? हाँ। और ये क्या बोलती रहती बीच बीच में? ना खाना, ना सोना, ना पीना, कुछ बोलती है ना ऐसा? हाँ, कुछ क्या तो वो क्या बोलती है? ना डरना, ना रोना, ना हिचकी। याद रख कनक, तू बेटी है किसकी? हमारे सारे पोता पोतियां बहुत लाडले हैं, पर उन सब में कनक तो बहुत ही खास है। थारे में हमारे को थारे माँ बाप की छवि दिखाई देवे। सब याद है मुझे, आप लोगों ने जो वीडियोस बनाए थे, रोज देखती हूँ मैं। कितना प्यार करती थी ना भाभो मुझसे। अच्छा, इसे वो सब याद है, पर हम तीन भाई बहनों का जो एंथम सॉन्ग था वो भूल गई है। हाँ, वो तो याद ही नहीं है। हाँ, हम तीनों के दिल के तार जुड़े हैं उससे, है ना? कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम। बाबो तेरी कसम, ओ बाबो तेरी कसम। आजा बाबो तेरी कसम। बाबो वी लव यू। तो हो गई सारी व्यवस्था? सारी व्यवस्था हो गई। कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं हुई। कितने दिनों का शिविर है? अरे उमा भाई आ गए। कब ऐसा? हाँ, हुकुम ये कन्नूर से पधारे हैं। नमस्कारम। नमस्ते। और आपके हुक्म के मुताबिक इन्होंने कन्नूर में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का इंतजाम कर दिया है ताकि आप लोगों का मुफ्त इलाज कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? हंस क्यों रहा? खुशी में तो हंसी आएगी ना दादा सा। अच्छा ये बताओ, भाभी सा कहाँ है? इसी जगह में है या वो कन्नूर में? मुझे पता है, ये जो गले में माला है ना उसको वरमाला बोलते हैं।
गले में वरमाला पहनी है तो ऐसे भोले बन रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। इसमें चंदन की महक। देखो अब तो भगवान जी ने भी बिगल बजा दिया, मतलब मेरी भाभी से जल्दी आने वाली है। अम्मा ध्यान से ना ना रहने दे, कर लूंगी। कोई बात नहीं अम्मा, मैं करती हूँ। जाओ। अच्छा अच्छा। अम्मा। हाँ मेरी लड़की। अच्छा अच्छा। कॉलेज का ना छुट्टी पड़ा अम्मा, इसलिए इधर आया। कॉलेज की छुट्टियां हुई है क्या? पूरे 2 महीने का छुट्टी पड़ा है अम्मा जी। आपका भी कोई पोती पढ़ता है क्या कॉलेज में? ना ना, मारी कोई पोती ना है। जी विक्रम को फोन क्यों को नहीं लाग रहे हो? अब भाभी जी क्यों चिंता कर रहे हो आप? मेरी बात सॉरी, विक्रम का काम आज तक डोला डपाला हुआ है क्या? एक्सक्यूज मी, हेल्प चाहिए आपको? जी लाइए, मैं देखता हूँ। चोक कहाँ है इसकी? हाँ वो उधर बटन देखिए। हाँ हाँ यहाँ नीचे। लीजिए। शुक्रिया। अच्छा हुआ आप आ गए, अगर आप नहीं आते तो मैं बहुत परेशान हो जाती। जी मैं तो हूँ ही ऐसा, लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार। वैसे आप यहीं कहीं पास में रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं, अपनी बीवी बच्चों के साथ। आओ मिलवा देता हूँ। चले। देखा पचा लिया, नहीं तो दुकान में सोना पड़ता, वो भी खाली पेट। अच्छा जी। लाग्यो घंटी जा रही है। बाबू। हाँ बाबू, श्राद्ध हो गया ढंग से? हाँ हाँ सब कुछ ठीक हो गया। सुन एक काम कर, तुम्हारी ना बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा की ना टिकट करा दे। 2 महीना अच्छे से यात्रा कर कराऊंगी। हाँ तो कनक की छुट्टियां पड़ गई बाबू। तू याद से टिकट करा दे। उस घर पहुंचता ही मैं निकल जाऊंगी। यह है रिश्तों के महाभारत का मैदान। दांव पे लगी है भाभो के दिल की सल्तनत और आमने सामने है संतोष राठी और कनक राठी। और यह है हमारा घर। कॉलेज की छुट्टियां होते ही कनक घर में एंटर होती है और भाभो किसी न किसी बहाने से घर से बाहर चली जाती है। यहाँ कनक हॉस्टल जाती है और भाभो घर में एंटर हो जाती है। पिछले 15 सालों से ये लुका छुपी का खेल चल रहा है। कनक आई, भाभो गई, भाभो आई, कनक गई। ये आना जाना लगा रहता है। राइट? हाँ राइट। अच्छा आगे बोल, तेरे शैतानी दिमाग में चल क्या रहा है? धीरज रखिए भ्राताश्री, क्योंकि इस बार वो होने जा रहा है जो पिछले 15 सालों में नहीं हुआ। इस बार दुश्मन की पुरानी रणनीति फेल होने वाली है और ये जो दुश्मन है। भैया दुश्मन नहीं, हमारी दादी है।
देख कनक, इस वक्त दादी दुश्मन आदि है और वो तुझे अपने दिल में एंटर करने नहीं दे रही है और ये तेरे आंसू की बर्बादी है। इस बार भाभो का कोई भी वार काम आने नहीं वाला है। भाभो और तेरा आमना सामना होकर रहेगा। ऑफ कोर्स भैया, इस बार मैं 15 दिन 2 महीने के लिए थोड़ी आ रही हूँ। अब तो मेरा बीकॉम खत्म हो गया, अब मैं हमेशा के लिए आ रही हूँ। यस। भाभो तेरी 15 दिन या 2 महीने की छुट्टियों के हिसाब से कहीं ना कहीं चली जाती थी, पर अब देखते भाभो हमेशा के लिए कहाँ भागती है। आखिर कब तक भाभो बाहर रहेंगी? कभी ना कभी तो घर पे आएंगी और जब वो आएंगी भाभो होगी, कनक होगी, शेरनी के सामने बकरी होगी, अरमानों की टोकरी होगी। भैया मैं बकरी नहीं हूँ, मैं शेरनी का बच्चा हूँ, छोटी शेरनी। अरे तू क्यों इसकी बातें सुनती है? इसकी आदत जानती है ना तू, राई का पहाड़ बना देता है ये। माय डियर भ्राताश्री, छोटे छोटे दिलों को मिलाने के लिए बड़े बड़े प्लान्स बनाने पड़ते हैं और तुम दोनों देखो, ऑपरेशन भाभो जरूर कामयाब होगा। बी पॉजिटिव है ना? अरे वो तो हूँ ही। अब हम एक छत के नीचे रहेंगे, एक साथ। मैं भाभो के हाथ का बना खाना खाऊंगी, उनसे ढेर सारी बातें करूंगी, कितना कुछ होने वाला है। गॉड। बिल्कुल। आखिर बाबू कब तक तुझसे मुंह फेरेंगे? कभी थोड़ी सी सही, लेकिन शुरुआत तो होगी। प्यार और स्नेह की गर्मी से बरसों से जमी बर्फ पिघलेगी। और हाँ, हम तीनों के अलावा ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए कि कनक हमेशा के लिए पुश करा रही है। मैं नहीं चाहता कि भाभो को उसकी भनक भी हो। भाभो के लिए कनक का घर में होना एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। फाइनली मुझे मेरी भाभो का प्यार मिलने जा रहा है। इस बार मैं 15 दिन या 2 महीने के लिए थोड़ी आ रही हूँ। अब तो मेरा बीकॉम खत्म हो गया, अब मैं हमेशा के लिए आ रही हूँ। बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम जाऊं, यात्रा कराती हूँ। तिरुपति, द्वारका भी जाती हूँ, तो भी तीन चार महीना से ज्यादा ना लगेंगे। कब तक बाहर रह सकूं? घर तो आना ही पड़ेगा, पर उसके होते हुए मैं घर कहीं आ जा सकूं। मैं और वो एक घर, एक आंगन, एक हवा में सांस कहीं आ ले। भाभो और तेरा आमना सामना होकर रहेगा। भाभो होगी, कनक होगी, कभी थोड़ी सी सही, लेकिन शुरुआत तो होगी। प्यार और स्नेह की गर्मी से बरसों से जमी बर्फ पिघलेगी। अच्छी है ना?
भाभी साहब ये देखो, बड़ी लंबी छोरी है। हाँ। अरे ये कितनी लंबी है? बींदनी चाहिए, ऊँटनी को नहीं। नो। अरे ये देखो, सुंदर और सुशील, 36 गुण संपन्न है छोरी। लेकिन देख कद में कितनी छोटी है। हाँ? दुनिया वाले क्या कहेंगे कि बींदनी लाई है कि कूपन लाई है, एक पे एक फ्री। ना ना बेटा गोलू, जब तक स्वर्ग से अप्सरा ना उतर आए ना, थारा नंबर को नहीं लगने वाला लगता है। शुभ शुभ बोलिए ना दादाजी, मैंने तो यहाँ शेरवानी का रंग नाप सब दे रखा है दर्जी को। भाभी साहब ये देखो, एक से बढ़कर एक छोरियों का फोटो लाई हूँ मैं। आज तो मैं मुंह मीठे किए बिना जाऊंगी नहीं। ये देखो, ये तो पसंद आएगी। बस आप रहने ही दो। अरे पता है किसके लिए रिश्ता आया है? हाँ? एक लपुत्रा एक कपूत्रा, मारा लाडे से माला गोलू सबसे फूट रहा। और ये जो छोरियां लेकर आई हो ना, अरे ये सब इसके सामने पानी कम चाय है। भाभी साहब मैं तो एक से एक टॉप क्लास छोरियों की फोटो लाई हूँ ना। अब आप नाक कान नापने बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा? तू रहने दे। अब मुझे लगता है कि मारे लाडे सर के लिए जो बींदनी लानी है ना, उसका काम मुझे अपने हाथों में ही लेना पड़ेगा। हाँ? और एक बात बताऊं, जब सब पक्का हो जाएगा तो मैं तुम्हें मिठाई खिलाने के लिए, जमाने के लिए बुला लूंगी। अभी तुम जाओ, राम राम करने। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। अरे आप बिना आओ आओ काकी साहब। अरे गोलू, मम्मा सुनो तो सही, आप समझ नहीं रहे हो। एक मिनट। मम्मा आप थोड़ी ना इनकी तरह सब जगह घूमोगी। मम्मा जल्दी शादी करनी है ना? हाँ करनी है ना, तो एक बार आप इतने सारे फोटो देख लो ना एक बार प्लीज। चुप, ये अपना बोरी बस्ता उठाओ। अरे उठाओ और चलो यहाँ से। नहीं चाहिए, जा तू चुप कर, बैठ जा यहाँ से। चुप, जाइए जाइए। नमस्कार। अरे गोलू बेटा, मारा लाडे सर, अरे हनुमान गली वाले मारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। अरे जब मैं कोई बात कहती हूँ ना, तो ब्रह्मा जी भी अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं। मुझे नहीं सुनना। अरे मैंने थारे लिए बींदनी ढूंढने का प्रोग्राम सोच लिया है। अच्छा? कि कैसे मैं एक दिन में थारे लिए बींदनी ढूंढूंगी। एक दिन में? हाँ। कैसे? विज्ञापन देके बेटा, वो भी बड़े बड़े अक्षरों में पहले पन्ने पे छपवाऊंगी, अंग्रेजी अखबार में। हाँ, अंग्रेजी अखबार में? हाँ। क्यों? अरे बेटा, वो जो हिंदी अखबार है वो तो चाट पकौड़ी वाले पढ़ते हैं। अंग्रेजी अखबार वाले ना में वजन होवे है। अरे वाह बिन्नी वाह, ये सही सोचा तूने। एकदम परफेक्ट। और मीना बिन्नी, जे इश्तेहार है ना विज्ञापन, ये मैं खुद ही लिखवाऊंगा अंग्रेजी में। हाँ, ये तो संतोष नाराज हो जाएगी, इसलिए मैं घर में मारवाड़ी बोलूं, वरना अंग्रेजी में तो मेरा हाथ ही कोई कोने पकड़े। अंग्रेजी में एकदम एक्सपर्ट हूं मैं। हाँ, ऐसा अंग्रेजी लिखूंगा कि लंदन वाले के पसीने छूट जाएंगे। हाँ। अब बिन्नी, तू एलिफेंट बुक कराई दे। अब एलिफेंट वो क्या हुआ है बाबा साहब? आई फॉर एलिफेंट। मैंने समझ को नहीं आया। अरे एलिफेंट जी, एलिफेंट। कितना समझदार हो गया। हमारे गोलू की बारात हाथी पर जाएगी ना। क्या बाबा साहब कर दो हिट। खत्म हो गई मेरी जिंदगी की आपकी एग्जाम्स। अब से कोई एग्जाम नहीं। अब तो मैं बस जिंदगी की किताब की मीठी मीठी कहानियां पढ़ूं। सब पढ़ लेना, ये पहले पेपर उठा देना। हाँ ठीक है। मैं हमेशा के लिए अपने परिवार के पास जा रही हूँ, अपनी भावों के पास, अपने भाइयों के पास। घर जाने के लिए कौन एक्साइटेड होता है? मैडम, एग्जाम्स खत्म, यानी हॉस्टल लाइफ खत्म। ओह गॉड, मॉम डैड की वो चिक सीरियसली। और फिर मम्मी बोलती है, मिनी ये कपड़े यहाँ क्यों फैले हैं, उठाओ इसे। और जब मोबाइल ले लो बस फिर तो पूछ मत, मोबाइल में घुसी रहती है दिन भर, आंखें फूट जाएंगी। फिर कपड़े क्या पहने हैं तुमने? और वो तू ये हील व्हील पहन के कहाँ जा रही है तू? और तूने हेयर स्टाइल क्या बनाया है? और ये चाय का कप तू किचन में क्यों नहीं रखती है? पूरे दिन चिक किच किच से मुझे बहुत दूर रहना, मुझे नहीं जाना घर बस। राम जी, घर के सारे कप अट्ठे पड़े, जदी तो लोगा ने ना चाहे कटोरी में पीनी पड़े। चल
रे महाराम जी, दुनिया भर के मोबाइल ने ना आग लगा देनी चाहिए। आंख वाले इंसान ने भी अंधा बना दे वे। न डरना, न रोना, न हिचकी। याद रख, तू बेटी और बुद्धि है किसकी। मैडम, कहाँ निकल लिए आप? अपनी टोकर टाकी डांट वाली ड्रीम्स में। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई अपना हमें डांटे, प्यार से हम पे हक जताए, हमें डांट के हमें अपना बना ले, है ना? पागल है तू, घर जाना जैसे वापस जेल में जाना। और मैं उस जेल में जाने के लिए अपना सब कुछ दे सकती हूँ। यू नो, तुम ना सड़ू लोग। मैं तो चली अपनी भाभो की डांट के मजे। पहले मेरा बैग दे। तुम्हें इनकी कीमत पता नहीं क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है। मुझे पता है इनकी कीमत क्योंकि मेरे रिश्ते अब भी अधूरे अधूरे से हैं। वंश जी सब रेडी है ना? हाँ सब रेडी। अच्छा देखना कुछ छूटे ना, गाड़ी आ गई है। ठीक है। चलो भाभो, पुष्कर की ट्रेन का वक्त हो गया है। भाभो और तेरा आमना सामना होकर रहेगा। खाना खाऊंगी, उनसे ढेर सारी बातें करूंगी, कितना कुछ होने वाला है। गॉड, फाइनली मुझे मेरी भाभो का प्यार मिलने जा रहा है। गुड्डी कुड़ियों के खेल में भी दो दिल एक न हो, क्योंकि समय बीतते हैं शरीर को घाव भर सके पर मन का ना। My God, look at her picture. यार तो उसका छोड़, अपनी हॉस्टल वाली उस लड़की की पिक्चर तो दे। क्या मुझे भी दिखा, मुझे भी दिखा। तुम दोनों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ। क्या बताओ? वो अपने हॉस्टल की क्वीन नहीं है जो अपने आप को बहुत हीरोइन समझती है। हाँ, पकड़ी गई है अभी। सुबह से कुछ खाया नहीं है आपने, चलिए खाना लगा देता हूँ। आप लगाइए, मैं आता हूँ। हुकुम, आप खाना खाइए, मैं उन्हें बैठने के लिए बोलता हूँ। नहीं, ठहरिए। कोई 5 मिनट भी तकलीफ पाए, वो भी तब जब मैं उसकी तकलीफ दूर करने में सक्षम हूं, तो वो धर्म है।
सारे क्लिनिक्स भी बंद हैं यार, प्लीज वापस चलना। अरे चलना वापस। मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। तो दर्द तो होगा ही ना, किसने कहा था इतना उछल कूद करने को? घर जाने के लिए कौन इतना एक्साइटेड होता है? मैडम को घर जाके अवार्ड मिलने वाला था ना। सुपर एक्सीलेंट डॉक्टर। तुमको मालूम 6 महीने से मेरी कमर में दर्द होना। बहुत अच्छा डॉक्टर, मैं ऐसा देखा उसको, देखा कैसे चेक करता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। सुनिए, अभी आप किसी डॉक्टर के बारे में बात कर रहे थे ना? हाँ, वो उधर होना। अच्छा, ये देखिए मेरे हाथ में बहुत जोर से मोच आई है और बहुत पेन हो रहा है। आपका डॉक्टर मेरा इलाज करेगा ना? वो आपका इलाज नहीं करना। फीमेल परहेज, नो फीमेल चेकिंग, ओनली जेंट्स चेकिंग। What rubbish! Ouch! पेशेंट तो पेशेंट होता है ना, लड़का हो या लड़की। मतलब आपके डॉक्टर को लड़की से कोई प्रॉब्लम है क्या? उधर आयुर्वेदिक कैंप, आप उधर जाना, चेक करना। वो तो मैं पूछ लूंगी। यार, ये कहाँ का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है? या तो आज उस आदमी का फालतू का रूल ब्रेक होगा, या तो वो इलाज करना भूल जाएगा। चल ठीक है, ओके, हम एक काम करते हैं, हम वापस चलते हैं, हॉस्टल चलते हैं, हम किसी और डॉक्टर से चेकअप करा लेंगे। क्यों पंगे ले रही है फालतू में? आज बात सिर्फ मेरी नहीं है, आज बात लड़कियों के साथ हो रहे भेदभाव की है। और कोई भी, स्पेशली डॉक्टर, ऐसा कैसे कर सकता है यार? चल, कौन है मैं भी देखती हूँ, कैसे इलाज नहीं करेगा, देखती हूँ। चल, ओए, क्या हुआ? तेरी लड़ाई है, तू लड़ ले। क्या? मुझे नहीं जाना है। और फाइन। मैंने सुना है आप सिर्फ आदमियों का इलाज करते हैं। जी। क्या मैं जान सकती हूँ कि एक डॉक्टर होकर औरतों के साथ ऐसा भेदभाव करने की खास वजह क्या है? ये भेदभाव मैंने नहीं, इस सृष्टि के रचयिता ने किया है। नियम ईश्वर के, पालन करता मैं। भगवान, भगवान ने कोई फर्क नहीं किया है, सिर्फ देखने के नजरिए अलग अलग हैं। लो देख लो, नजरिया बदला, फर्क बदला। अब क्या बोलते हो? दे सकते हो कोई अच्छा रीजन जो एक डॉक्टर को अपने पेशेंट्स में से भेदभाव करवाए? और नहीं दे सकते ना, तो प्लीज तोड़िए ये स्टूपिड सा रूल और इलाज कीजिए मेरा। मुझे इसकी सख्त जरूरत है। जी, इलाज करने के लिए मुझे मरीज के शरीर को छूना पड़ता है। हाँ तो आप कोई मिल गया कि जादू हो क्या जो बिना देखे ऐसे आंखों में एक्सरे लगा के पेशेंट को परख लोगे? छूने में प्रॉब्लम क्या है? वो तो हर डॉक्टर करता है, इट्स ओके। जैसे घी और अग्नि को एक साथ रखने से विनाश होता है, मनाही है, वैसे ही पर स्त्री और पर पुरुष का एक दूसरे को छूना धर्म के हिसाब से मना है। What nonsense! अभी मैंने वो ऑटो रिक्शा वाले को पैसे देते समय छुआ। क्या कहा था आपने? विकास हो गया है। विनाश। हाँ वही। आपकी मतलब पूरी दुनिया में इतने सारे औरत मर्द एक साथ रहते हैं, दिन में 10 बार यहाँ टक्कर हो जाती है, इट्स ओके। अब आपके लॉजिक के हिसाब से तो पूरी दुनिया में आग लग जानी चाहिए थी ना, मतलब how ridiculous! आप कौन सी वे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उनका अपना धर्म है। मेरे धर्म के हिसाब से जो सही है वो सही और जो गलत वो गलत। आप इसे नहीं मानती तो ये आपकी अपनी समझ है, पर माफ कीजिए, मैं अपने नियम नहीं तोड़ता। अच्छा, देखती हूँ कब कैसा गरम धर्म है। ये आदमी तो करंट मारता है।
ये तो वही चंदन की महक है। ढोक दूं बाबू? चीफ तो रे। ढोक दो बाबू। कैसा है पवन? चीफ तो रे। खुश रह छोरा। कैसा है तू? बढ़िया। कैसा है? सब अच्छे से निपट गया? कनक आई थी? मैं ना थारे वास्ते बहुत सारे खिलौने लेकर आई हूँ। वो तो आप लाती ना, नहीं तो मैं आपसे बात ही नहीं करता। बदमाश। पता है मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ? आजा। चॉकलेट्स बहुत सारी, ये ले। आजा। आराम से। बाबू, तूने मुझे बद्रीनाथ के लिए कहा था ना? हाँ। 2 महीने के सारे इंतजाम कर दिए मैंने। टिकट, रहना, खाना पीना सब हो गया। अब हम एक छत के नीचे रहेंगे एक साथ। हम तीनों के अलावा ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। भावों के लिए कनक का घर में होना एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। तुम लोगों की ये सोच मेरी जीते जी कभी पूरा ना होने दूंगी। कैसी दोस्त है रे तुम? मेरा कंगन घुमाओ यार, तू थोड़ी हेल्प नहीं कर सकती? यार एक मिनट, यहाँ नहीं है। बात थोड़ी है हेल्प कनक करना यार प्लीज। चल क्या रहा है कनक? अभी कुछ दिन पहले तेरा माला गुम हुआ था और अब तेरा कंगन। कुछ दिनों में तेरा दिल तो गुम नहीं होने वाला ना? बकवास मत कर। अरे वो मेरा बैग है यार। अच्छा चलो एक बात बता, तूने बताया नहीं वो डॉक्टर कैसा दिखता था? हॉट एंड हैपनिंग था या बाबा टाइप? नाम मत ले उस हिपोक्रेट का। मेरा बस चले ना तो ऐसी आदमियों को रॉकेट पे बिठा के चांद पे ना पहुंचा दूं। अच्छा उसका चेहरा नहीं देखा? पूरी दुनिया में इतने सारे औरत मर्द एक साथ रहते हैं, आपके लॉजिक के हिसाब से तो पूरी दुनिया में आग लग जानी चाहिए थी ना। मतलब हाउ रिडिकुलस। ये कंगन, ये तो कल दादा साहब के सामान में था। लगता है दादा साहब ने गिरा दिया। शांति हो। नमस्ते। नमस्कार। वो आपने अखबार में ऐड दियो तो वो ऐड देखियो तो इसे यार आप हाँ, ऐड
हाँ, जो इंग्लिश में दिया था। देखने के लिए तो दिया था। आइए आइए। आइए 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 आइए, बैठिए। तो ये हमारी कटेगी, ये हमारी छोरी है और इसी के बारे में बात करने आया हूँ मैं। तो बैठने क्यों खड़ी है? यहाँ आके बैठ। कह रहे तो बैठ जा छोरी, आजा बैठ। मैं क्या कह रही थी कि वो अखबार में जो इश्तेहार दिया था वो सारी बातें याद है ना? हाँ हाँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारी छोरी को घर का सारा काम का जाता है। हाँ। और मैं तो बल्कि ये भी कहूंगा कि इसने पाके तो आप लोग धन्य हो जाओगे, धन्य। छोरी तो मनी फूटने लग रही है हमारे को। टेस्ट ले लूं? हाँ बेटा, जांच पर रख ले। अगर मारे गोलू को भूख लगे और माइक्रोवेव में बर्गर गरम करना हो तो कैसे करोगी? अरे बता छोरी बता। पूछा तो क्या पूछा, ये तो एकदम आसान है जी। मीडियम मोड पर 2 मिनट, और हाँ साथ में पानी का एक बर्तन भी भर के रखना चाहिए। माइक्रोवेव की एक्स्ट्रा गर्मी पानी सोख लेता है। जाने, सब जाने हमारी छोरी, सब जाने। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। क्या बर्गर गरम किया है, भूख लग गई। वैसे मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ बता बता। पुष्कर में जितनी भी लुगाइयाँ साड़ी पहनती है वो हमारी ही दुकान से जाती है। मतलब शादी से लेकर गोद भराई तक पुष्कर की सारी नारी पहने मीना की साड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात है। और मेरा धंधो भी कुछ ऐसा ही है कि सारी की सारी लुगाइयाँ जो है वो सवेरे से शाम तक हमारी दुकान पे आती जाती रहती हैं। ऐसा साड़ियों के बाद लुगाइयाँ सिर्फ कहने के लिए ही बावली होती है ना? पापा सा सुनार है। तो के ये सुनार है? पापा सा सुनार ही है। क्या मालदार पार्टी मिली है। इतनी मालदार पार्टी हाथ कैसे लगी है? हमारे इश्तिहार लिखने की वजह से। हाँ, द अरुण राठी। जितना अंग्रेजी सारा पुष्कर बोले है उतनी तो मैं नाश्ते में हजम कर जाऊं। तो बात पक्की कर दूं। अच्छा, मैं कह रही थी कि आप भी दुकानदार और हम भी दुकानदार। हाँ, तो फिर बात पक्की कर लेते हैं। हाँ पक्का कर लेते हैं। तो आप ही बताओ कि तनख्वाह कितनी दोगे? तनख्वाह? हाँ तनख्वाह। फिर इसका हाय। कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हो? ठीक हूँ।
भाभो को देख, आगे चली गई हैं। चल चल। हे हमारे पहाड़ी वाले बाबा, ये कौन से दिन दिखा दिए? मतलब दिन उगा नहीं कि सरकार ने नए नियम भी चालू कर दिए? अरे एक बात बताओ, अब घर की बहू को कोई तनख्वाह दी जाती है? अरे कोई सेल्फी ले लो भारी, एकदम परेशान सी लगूंगी। कौन सी बहू, कहाँ की बहू? अरे मैं तो यहाँ नौकरानी का काम करने आई थी। नौकरानी? अरे बहन, अरे बहू का इस्तेहार दिया नहीं कि नौकरानियां चली आई? हाँ अरे वाह, एड तो नौकरानी का ही दिया था ना। एड में साफ साफ लिखा था कि ऐसी लड़की चाहिए जो खाना बनाना, कपड़ा बर्तन सब कुछ जानती हो। बहू चाहिए, ये कहाँ लिखा था? वो इंग्लिश में थोड़ी गड़बड़ हो गई। अगर इंग्लिश बोलनी आती नहीं तो इंग्लिश में इश्तेहार क्यों देते हो? हिंदी में भी ऐड दे सकते थे ना। चलो पापा। हाँ। ए छोरी, गलती हमसे हुई वो हुई। तुम लोग कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। सुनार होने के बाद अपनी छोरी से नौकरानी वाले काम करा रहे हो, चोखा को नहीं लागे? हाँ। अरे सुनार? कौन सुनार? कौन सुनार? हाँ, किसकी बात कर रहे हो? अरे वाह, देखो तो खुद ही भूल गए अपना धंधा। बोला नहीं था कि औरतें आती जाती रहती है हमारी दुकान पे? बोला था ना। हाँ। अरे मेरा कोई सुनार उनार का काम नहीं है और अपना धंधा मैं भूला नहीं हूँ। हाँ, और आप जैसी चटोरी औरतें ना मेरी पानी पतासे की दुकान पे आती जाती रहती हैं सुबह से शाम तक। पानी पतासे की दुकान? हाँ। वैसे मैंने अखबार वाले को तो बोला था बहू के बारे में, छपाना भूल गया होगा लगता है। अरे धीरे धीरे। अरे राम राम राम। संतूरी रे दाइसा आएगी? हाँ आएगी। और बेटा ठीक है ना सब? सूरज और संध्या को रात बढ़िया सोएगो ना? सब बढ़िया हो गयो दाइसा। वेद और वंश दिखाई को नहीं दे रहा। वेद ड्यूटी पर गया है और वंश के पैरों में ना पहिए लगे हैं। दोस्ता से मिलन वास्ते गयो है। आ तो योसी। ये बात है, बहुत थकी लाग रही है। रे ट्रेन को सफर न थका देवे इंसान ने। तू जाकर आराम कर, मैं संजय ना। ठीक है, ध्यान से जा। आई छोरा। रे मारा राम जी। रे पपुड़ा। मारा राम जी, हमारे सूरज की दुकान पर कढ़ाई उल्टी पलट रखी है। रे राम, भट्टी न जलाई अपार तक। 4 दिन बारे के चली गई। तूने तो जैसे भट्टी से दुश्मनी मेल ली हो। ठंडी छोड़ दी। राम ला। ले बाबू, काहे करे? तकियारी आई है, थोड़ा आराम कर ले, तो कल भी हो जाएगा। छोरा देख ना रहे हो है? रे हमारे सूरज की दुकान पर भट्टी बंद थी और ग्राहक टूट जावे को, हमारे सूरज को नाम बिगड़ जावे को। एक काम कर, तू जे सामान घरा लेकर जाए। रे 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 राम। अरे ओ भाभी जी, ओ भाई साहब, देख लो गर्मा गर्म जलेबी उतार रही हूँ, आ जाओ। हमारे सूरज की दुकान की मिठाइयाँ ना घनी मशहूर है, आ जाओ। मैं क्या कह रही थी कि तू अब यहाँ आई गई है तो मैं तुझे नौकरी देने को तैयार हूँ। तू तनख्वाह कितनी लेगी? 10,000। 10,000? अरे बावली हो गई है क्या? पूरे पुष्कर का काम ना करना है, हमारा ये घर ही संभाला है और इनके मिनके सिर्फ 4 ही लोग तो रहते हैं। इतना बड़ा घर और लोग सिर्फ 4? अपने दिमाग का गणित ना बाद में कर। हाँ, अभी तो घर की सफाई कर ले। हाँ, और रही बात तोल महाव की, मैं बाद में कर लूंगी। हाँ, रसोई इधर है, चल। ए छोरी,
थारा नाम के है? नाम तो आप कभी नहीं भूलोगे, रानी। अच्छा, वाह, ये हमारे पहाड़ी वाले बाबा, नाम और कर्म मिले ही को नहीं। घोर कलयुग आ गया है सच। हेलो चेता। हाय बेटी, लगता है छुट्टी लग गई है। घर वालों के लिए गिफ्ट खरीदने आए हो क्या? हर साल कोई आए ना आए, आपका तो आना हमेशा होता है। लेकिन इस बार छुट्टियां मनाने नहीं, परमानेंटली। हाँ हाँ पता है, आखिरी बार मेरे दुकान में आए हो। जो पसंद आए दे दो, नल्ला डिस्काउंट दे रहा। सच? ओके। बाबा से के लिए अच्छी रहेगी। रे संतोष, चाय ना दी हमारी। वो हंसोड़े क्लब वाले हमारा रास्ता देख रहे होंगे। जी करता है कि सारी केरला की खूबसूरती ना अपने साथ ले जाऊं। एक सेल्फी तो बनती है ना? ये तो वही चंदन की महक है। चंदन की है खुशबू तेरे कोमल हाथ में, तू नहीं हो तो भी रहती है ये मेरे साथ में। ये मेरा कोई भ्रम है या शिव जी का संकेत?
पकड़ के क्यों हंस रही है? माँ जी स्टॉप स्टॉप। तुझे मैं माँ जी लग रही हूँ, तू मने मैडम जी बोल। सॉरी मैडम जी। एक सच बात बोलूं, बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं। अब उस बुढ़िया को ही देख लो, पहले तो खुद सारा चूरमा निकालकर थाली में रखा, फिर टेबल पंखा चला दिया, सारा का सारा आटा इधर उधर उड़ गया। अब बावली सी पूरे दुकान में ढूंढती फिर रही है कि चूरमे की थाली कहाँ रखी। चूरमा बनाया था, कट्ठे रख दिया। हे राम, बठी ने तो नहीं। चश्मे का नंबर ना बदलना पड़ेगा। कट्ठे फूल कर रख दिया। अरे राम, अरे मारा राम जी। देखो 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 देखो, फिर से डब्बा उठाया। अब फिर से चूरमा भूनेगी और थाली में रखेगी, और फिर से टेबल पंखा चला लेगी। सब कुछ वापस इधर उधर हो जाएगा। देखो मैंने तुझे यहाँ पे काम के लिए रखा है, पंचायती करने के लिए नहीं। मैंने पंचायती बिल्कुल पसंद को नहीं। सॉरी मैडम, माफ करना। सच बात है, बूढ़ों पर हंसना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इस उम्र में ये काम क्यों कर रही है। इनका कोई घर वाला नहीं है क्या जो इन्हें काम करना पड़ रहा है? क्या कर रही है? हटो, हट तू यहाँ से, बड़ी आई है। प्लीज कुछ कर वंश, नहीं तो मेरा वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। साठी खानदान की इस बेल पे कलिंगड़ नहीं लगेंगे। वंश के लिए सारी दुनिया एक तरफ और फैमिली एक तरफ। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? देख, तू ममा को तो जानता है। ममा ने कल पूरी हनुमान गली के सामने अनाउंस कर दिया कि गोलू की शादी राजकुमारी से कराऊंगी। अरे इंग्लिश पेपर में ऐड भी दिया। दो चार राजकुमारियों के फोटो देख के मैं भी घोड़ी चढ़ गया सपने में। अरे एक राजकुमारी तो खुद चल के अपने घर आ गई, मुझे पसंद आई, माँ को भी पसंद आई। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अब उसकी घोड़ी ने मना कर दिया आपको? नहीं, तो रानी नहीं, नौकरानी बनने आई थी। सॉरी, हंसो, हंस लो, तुम भी हंस लो। गलती से हो गया। तभी हंस रहे तुम भी। बहना का फोन। हाँ कनक, निकल गई तू? हाँ भैया, पूरा बोरिया बिस्तर लेके आई हूँ। और हाँ, आपने जो डायलॉग्स बोले थे ना वो अच्छे से याद कर लिए मैंने। सुनाऊं? शाबाश, चल शुरू हो जा। हाँ भाबो, आप 20 दिन सत्संग शिविर की यात्रा में जाके आए, फिर आप 2 महीने बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में भी जाकर आई। पिछले 15 सालों से आप 2 बार, कम से कम 2 बार हर भगवान के रजिस्टर में हाजिरी लगवा चुकी हैं। जब आप जानती हैं कि हम दोनों को एक घर में ही रहना है, तो ये सब करने का क्या फायदा? हाँ, कब तक आप ऐसे बेघर की तरह भटकती रहेंगी बेकार में? कनक सुन, डायलॉग सही है, बस टोन थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। और ये क्या बकरी की तरह मीमी आ रही है तू? हाँ? अरे थोड़ा प्यार का प्याज, थोड़ा गुस्से और अपनेपन का तड़का लगा, फिर पूरे भरोसे के साथ परोसो से। अरे डोंट वरी भैया, डोंट वरी। इस बार कनक आप पूरी तैयारी के साथ आइए। प्यार और अपनेपन की ऐसी चाशनी घोलूंगी ना कि वो भाभो के दिल तक जरूर पहुंचेगी। हाँ, अरे कोमल, को नहीं सुने। अब ब्रिजेश भैया। राम राम बाबू। नमस्ते नमस्ते। गर्मा गर्म ना जलेबी उतारी है, ले जाओ टाबरा के वास्ते। ना बाबू साहब, आजकल के टाबर जलेबी खाना कहाँ पसंद करें। बोले कि इन्हें खाने से मोटे हो जाएंगे। अच्छा, तो चूरमा बना देती हूँ। हाँ, वो लेकर जाओ। ना फिर कल। अच्छा, रे मारा राम जी।
अरे ओ भाई साहब, अरे सुनो, गर्मा गर्म जलेबियां बनाई है। राम, सांझ हो गई, दिया बाती कर लेती हूँ। रे मारा राम जी। रे संतोष, भागो संतोष। कट्ठी गई थी संतोष। ये देख, केला मैंने थारे लिए सारी। ये देख, चचराई में थारे को ये बड़ी चुनकी लाया हूँ। बाबू सर, रहने दो ना, बाबू थोड़ी थकी हुई। चलो मैं आपको नवरत्न पान खिलाना। अरे हट पड़े। देख संतोष, थारा लाड़े सर के कह रहा है, मने पान खिलाने के वास्ते बाहर ले जाने का बहाना बना रहा है। बावड़ा कहेगा, हमें पता नहीं कि तू अपनी लुगाई के वास्ते के कर रही है? अरे सोने के नगीने वाला हार, कंगन बड़े बड़े, घड़िया इंपोर्टेड वाली, और वो लिपस्टिक विपस्टिक है। और मारी लुगारी की बारी आई तो मनी पान खिलाने ले जा रहे कि? चल 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 हट पड़े, चल हट पड़े। ये हमारे आपस का मामला है। ये ले संतोष, ये है ना? मामा, मैं कहूँ बाबा से? अभी नहीं, मैं बाद में पहन लूंगी। जी की बात हुई संतोष। अब ये देख लो क्या हाल बना रखा है। अब उम्र हुई तो क्या हुआ? लाखों में एक है मारी संतोष। ये पहनेगी, सारी हरमान गली दीवानी हो जाएगी। चल देखो, जितना करो, जे रंग मारे पर ना जमेगा। क्या बात कर रही है संतोष तू? जे रंग और थारे पर ना जचे? अरे 100 साड़ियों में ढूंढ के लाया हूं ये। पहन ले, पहन। देख संतोष, थारे को हमारी सौगंध है। अब अगर मैं नाराज हो जाऊंगा ना तो थारे को मनाने के लिए बहुत महंगा पड़ेगा संतोष। समझ गई ना? चल जा जा, पहन क्या ये? जल्दी आ संतोष। देखा मीना बिंदनी, आज भी थारी सास मारा कहना को नहीं डाले है। अब चल, इस बात पर बढ़िया सी चाय बना देना हम दोनों के वास्ते, हैं? जल्दी कर संतोष, जा हरी बाबू से कहते जल्दी। मीना बिंदनी, 2 चाय और चढ़ा देना। अरे वेट वंस, सुनो,
आज मैंने तुम लोगों की दादी को जिद में हरा ही दिया। अभी वो हमारी लाई साड़ी, वो टिकमिक साड़ी है ना, वो पहन के आ रही है। मैडम, ये पापा साहब ने अभी जिनको साड़ी दी वो आपकी सास है? माफ करना, मुझे पता नहीं था। न जाने क्या क्या बोल गई मैं तो। लेकिन मैडम, आपको मुझे टोकना चाहिए था ना। आपने मुझसे कहा क्यों नहीं कि वो आपकी सास है? अरे हुस्न की के तारीफ करूं, थारे को कहते हुए दिल डरता है। कहीं भूल से तू न समझ बैठे, जब भी पल आता है डर लगा रहता है, न जाने कौन सी चोट देकर जाएगा। इस पल के खत्म होने का इंतजार करना ही कहीं भूल से तू न समझ लेना कि मैं तारे से जीवन भर बीमारी के झूठे बहाने बनाता रहा और बदले में ठाकुर जी ने मारे को ही भूलने वाली बीमारी दी थी। ये सजा अब तो ना अपने पराये याद रहे, न सही गलत, न न्याय अन्याय। अनजाने में ही उसी से धागे जोड़ने चला जाऊं जिससे सारे रिश्ते तोड़ चुका हूं मैं। मीना बिंदनी, माफ कर दे मने। अरे तू तो बहुत जानती है बाबाओं को, साधु महाराजों को। अरे कोई मंत्र तंत्र दिलवा देना, कोई श्राप, कोई वरदान, अरे कुछ तो दिला दे। अगर भूलना ही है तो या तो हमेशा के लिए इसे भूल जाऊं या फिर सांस लेना ही भूल जाऊं। और अगर याद रहे तो बस इतना कि इस लुगाई से दूर रहना है मैंने। और याद रहे तो बस इतना कि ये जो न्याय का लठ लिए घूमे फिरे है ना आंगन में, जिसने सारे साथ सबसे बड़ा अन्याय किया है, ठाकुर जी बस ये याद रहने का वरदान देने वाले को, बस इतना वरदान दे।
भगवान, अभी तो ये अलग तरीके से बात कर रहे थे, अभी सब भूल गए। उस घर की कोई भी चीज यहाँ आए मारे को पसंद करी। याद रखना, ये मारा घर है और वो उनकी दुनिया है और ये मारी दुनिया। उनकी दुनिया अलग, मारी दुनिया अलग। वो घर अलग, ये घर अलग। ससुर है, लेकिन वो औरत मारी सास को नहीं। ये मारा बेटा गोलू, लेकिन वो उसके पिता को नहीं। ये सूरज संध्या का सच का बेटा, जो हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहता है और मेरे साथ खड़ा है। अब वो वेद अपनी माँ की तरह पुलिस अफसर की वर्दी तो पहन ली, लेकिन आत्मा में हौसले और सच्चाई के साथ खड़े रहने का कवच को नहीं पहना। इसीलिए मर्यादा के उस पार खड़ा हुआ है, उनके साथ। चाची, कहने दे मुझे वंश, कहने दे मारे को। घर में नई काम करने वाली आई है, उसे घर परिवार के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि बाहर जाए और 3 की 30 सुनकर आए। ए लड़की, ये देख रही हो, ये क्या है? ये लक्ष्मण रेखा है। ये लक्ष्मण रेखा 2 परिवारों का हिस्सा नहीं, मगर पीड़ा और दगाबाजी की भी रेखा है। इस घर में सिर्फ 4 लोग रहते हैं, मेरे ससुर, मेरा बेटा, मेरे जेठ जेठानी जाना, वंश और मैं, और कोई नहीं रहता। और उस घर में क्या होता है क्या नहीं होता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है।
सवाल किए थे ना, अब मैं देती हूँ तुझे जवाब। तूने पूछा था ना कि इस औरत का कोई नहीं है, ये अकेली बुढ़िया सारा काम करती है। मैं बताती हूँ, इस बात का जवाब मैं देती हूँ। 3 साल पहले अपने बेटे की गलती होने के बावजूद ये उसके साथ खड़ी रही और अपनों को अपनों से अलग कर दिया। अपने जिद्दी फैसलों के कारण घर का बंटवारा कर दिया। अब तो सब समझ में आ गया तुझे। बाबा साहब तो अपनी बीमारी की वजह से 5-10 मिनट के लिए सब भूल जाते, लेकिन तू गलती से भी कभी कुछ मत भूलना। अब उठा ये सब कचरा और फेंक बाहर। बिना भूले अपनी बाबों की मन की पीड़ा जान जाते थे। एक संस्कारी पर दौड़े चले आते थे। इतनी दूर क्यों चले जा कि तारी भावोटे जलती रही और आ न सकूं। फाइनली मैं आ गई भाभो, मैं आ गई। आज घर में जो भी हुआ ना, कनक को उसका पता नहीं लगना चाहिए, दिल टूट जाएगा उसका।
भैया। हाँ घर पे कुछ हुआ क्या? नहीं तो कुछ नहीं हुआ। फिर आप दोनों के चेहरे ऐसे लटके हुए क्यों हैं? अब बात ये है कि यार हमारी बहन हमेशा के लिए हमारे पास आ गई है ना रहने, तो थोड़ा सा तो दिल भर आएगा ना। पक्का ना? पक्का। हाँ हाँ, तुझसे कुछ छुपाएंगे थोड़ी। हाँ। सो स्वीट भैया, सच में इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। सब कुछ ना एक सपना सा लग रहा है। मैं फाइनली अपने घर आ गई हूँ, अपने परिवार के पास। अब चल तो फिर आज अपन पुष्कर की मशहूर काका की चाट से शुरुआत करते हैं। तुझे भूख लगी होगी ना? काका की खट्टी मीठी चाट भैया, वो तो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। पर इस बार आपकी बहना कुछ ठान के आई है, कुछ खाऊंगी तो सिर्फ अपनी भाभो के हाथ से। हाँ वेद भैया, आपने बोला था ना भाभो के हाथ का बैंगन का भरता खाते ही लोग अपनी उंगलियां चाटने लग जाते हैं, और उनके हाथ की लहसुन की चटनी। अब पता चलेगा कि घर के खाने का स्वाद कैसा होता है, अपनों का प्यार कैसा होता है ना? ऐसा लग रहा है कि अब तक बस जिंदा थी मैं, जीना तो आज से शुरू करूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।